दुनिया में सबसे मुश्किल काम है ज़हनों को तब्दील करना। किसी इंसान के बिलीव्स, किसी इंसान का नेगेटिव एटीट्यूड कैसे पॉजिटिव में बदला जाए या किसी भी सर्टेन चीज़ के बारे में, खरीदने के बारे में अगर जब लोगों को सेल करनी पड़ती है, तो कैसे उनको ज़हन को बदला जाए। तो इस हवाले से एक बुक है डेविड मैकरेनी की, हाउ माइंड्स चेंज, कि बिलीव्स का, परसुएशन का या ओपिनियंस लोगों के कैसे चेंज हो जाते हैं। तो आज हम इस बुक का समरी देखेंगे और ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि हमेशा के लिए रहती है। और ये बुक भी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स इसलिए भी है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स को, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहली चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि लोगों की जो बिलीफ होते हैं वो स्टैटिक नहीं होते। लोगों के बिलीफ बदलते रहते हैं। वो किस चीज़ से बदलते हैं? एक्सपीरियंसेस से बदलते हैं और जनरल माशरे में ट्रेंड से बदलते हैं। और साथ साथ अगर उनको कोई एजुकेट करता है, कोई अवेयर करता है, तो उससे बदल जाते हैं और माहौल से बदल जाते हैं। तो बिलीव्स लोगों के स्टैटिक हो जाते हैं। जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से कनाडा में चले जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं, तो उनका थॉट प्रोसेस कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अगला स्टेप है कि जब भी इंसान का बिलीफ चेंज होता है तो सबसे पहला काम होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस का। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? आपके पास एक एग्जिस्टिंग बिलीफ है, आपका इनकाउंटर हो जाता है किसी और बिलीफ के साथ। जैसा कि आप कह सकते हैं कि जी, ड्रेसिंग जैसी भी हो, बंदे की अपनी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ऑल ऑफ सडन आपको कोई बंदा समझाता है कि नहीं, ड्रेस से बड़ा फ़र्क पड़ता है, आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, आपको साफ-सुथरा दिखना चाहिए, आपको शक्ल से अच्छा दिखना चाहिए। तो ये आपकी कामयाबी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हो सकता है अब आपको किसी बंदे ने कोई ऐसी आपको बात की जो आपका जो एग्जिस्टिंग बिलीफ था उसको उसने चैलेंज किया। अब क्या हो जाएगा? अब आपके पास 2 थॉट्स आपकी पर्सनैलिटी में जनरेट हो जाएँगे। ये दुनिया के हर इंसान के साथ होता है। जो ही हमें अपनी बिलीफ के साथ कोई और बिलीफ, कंट्राडिक्टरी बिलीफ अटैक अटैक करता है तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से या तो आपका पुराना बिलीफ स्ट्रांग हो जाएगा या आप अपना बिलीफ चेंज कर सकते हैं। यही वजह है मुख्तलिफ कंपनियां डिफरेंट इश्तहारों में आपके बिलीफ को क्वेश्चन करती हैं, आपसे ऐसा सवाल पूछती हैं। जैसा कि अगर आप मोटरवे पे जा रहे हो तो आपको पाकिस्तान में मिजाज के नाम पर एक क्रीम है जो जो सन ब्लॉक की है। तो उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि कौन कहता है कि हाउस वाइफ को सन ब्लॉक की जरूरत नहीं है। सो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कंपनीज पूछते हैं। इसको कॉग्निटिव डिसोनेंस आपका क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अब आपने डिसोनेंस तो क्रिएट कर दिया। अब आप लोगों ये समझे कि अच्छा, मैं किसी पे फैक्ट्स का बम्बारमेंट करता हूँ, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो फैक्ट्स इवन दो रोल प्ले करते हैं किसी भी इंसान का बिलीफ चेंज करने में, लेकिन वो सब कुछ नहीं होते। लाइक बिलीफ्स जो है ना वो चेंज होते हैं फैक्ट्स के अलावा एक और चीज़ से, उसको हम कहते हैं सोशल इन्फ्लुएंस से। आसपास हर इंसान को कोई ना कोई एफिलिएशन चाहिए। जिस ग्रुप में इंसान को अपना फ़ायदा नज़र आता है, वो ज़्यादा उसी के फैक्ट्स को मानता है। हम मोस्टली फैक्ट्स को ना अपने नज़रिए से देखते हैं, अपने यकीन से देखते हैं। अगर आप वैसे सोचते हैं कि ज़्यादा खाने से लोग मोटे हो जाते हैं या कोई फूड खाने से लोग मोटे हो जाते हैं, तो यूँ ही आपको ऐसा कोई फैक्ट कहीं से पढ़ा हुआ कहीं से आप पढ़ें, तो आपको लगता है हाँ जी, ये तो बिल्कुल ही ऐसा ही है, क्योंकि आप पहले से उस पे बिलीव करते हैं। जस्ट इन केस आप किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते, उसको आप पहली दफ़ा फैक्ट के तौर पर पढ़ते हैं, तो आप उसको रेज़िस्ट करते हैं। लेकिन जो सोशल इन्फ्लुएंस है, आस-पास के लोग हैं, वो भी अगर आपके पास आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे इकट्ठे होने शुरू हो जाए, जिनका कोई बिलीफ पे यकीन है, तो आप जो है ना, आप भी उस पे यकीन करना शुरू कर देते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल है, इंडिया में बहुत सी ऐसी कंपनियाँ हैं, जो इस फैक्टर को यूज़ करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक निम्को कंपनी थी, उन्होंने इंडिया में क्या कर दिया, जो ही निम्को लॉन्च किया, तो कुछ लोगों को हायर करके उन्हें कहा कि आपने सिर्फ दुकानों में जाके पूछना है। मिसाल के तौर पर ये मसाला निम्को आपके पास है? वो कहते नहीं जी, हमारे पास तो नहीं है ये चीज़। और ऐसा करके वो रोज़ाना 2-3 बंदे भेजते थे डिफरेंट रिटेल स्टोर्स पे। 2 हफ्ते बाद जब उन्होंने अपने बंदे को रियली वही मसाला निम्को लेकर भेजा, तो हर बंदे ने कहा हाँ जी, हमें ये चाहिए, इसकी तो बहुत बड़ी डिमांड है। तो क्या होता है कि वहाँ की सोसाइटी में इंसानों को लगता है कि यार, यहाँ के लोग तो मसाला निम्को यूज़ कर रहे हैं, इवन दो वो कंपनी एग्ज़िस्ट ही नहीं करती थी। यानी उनको जब किसी ने कहा होगा कि मसाला निम्को है, तो पहला ज़हन में उनके थॉट ये आया होगा कि ये तो होता ही नहीं है, ये तो कंपनी ही नहीं है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, फिर शायद मेरी दुकान में ना हो,
मैंने इसको रखना है। तो देयर इज समथिंग आप सोसाइटी का इन्फ्लुएंस यूज कर सकते हैं, और इसको मोस्टली कंपनीज अपने सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट से कर लेते हैं, अपने रिव्यूज ले लेते हैं। तो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिलीफ चेंज करने में। और ऑब्वियसली इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं, जैसा कि हमने मिसाल दी, जो कि लोग यूज करते हैं। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्पीचेस देने से, किसी को बात करने से कभी भी किसी इंसान के बिलीफ और जो थॉट पैटर्न है वो चेंज नहीं होता। थॉट पैटर्न कॉग्निटिव डिसोनेंस के बाद जब वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करेगा, अकेले बैठेगा, सोचेगा, वहाँ जाके ज़्यादातर जो है ना, आप बिलीफ चेंज होना शुरू हो जाते हैं, बिहेवियर पैटर्न शुरू हो जाते हैं। सो बिजनेस की जो कम्युनिटी के लोग हैं वो मोस्टली लोगों को कहते हैं कि आप इस चीज़ पे सोचें, आप मुझे बाद में कॉल कीजिएगा। सो इट्स नॉट दैट कि आपके पास एक बंदा एक दफ़ा एक चीज़ लेने आया है, ज़रूरी नहीं है वो इस दफ़ा ले। इस वजह से जो सेल्स के स्टूडेंट हैं, हम उनको कहते हैं कि आप उन्हें पुश नहीं करना, लेकिन आप उनको अपना नंबर ज़रूर दें। आप उनको कुछ ऐसा क्वेश्चन उनके ज़हन में ज़रूर डालें, ताकि वो बाद में जब उनको सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका मिले, जब वो खुद से सोचें, तब जाके वो एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। और ऑब्वियसली जो प्रोसेस है जो चेंज का, माइंड्स को चेंज करने का, वो बहुत स्लो होता है। जितना बिलीफ किसी का स्ट्रांग होगा, उतना ही टाइम लगेगा उस बिलीफ को चेंज करने में, और उसको चेंज करने के लिए आपको स्लो प्रोसेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। यही वजह है कंपनीज अपना जो सेल्स का टारगेट है या किसी भी चीज़ को वायरल करने का टारगेट है, वो बड़ा स्लो रखना चाहिए और ग्रेजुअल रखना चाहिए। इससे लोगों के माइंड चेंज हो जाते हैं। और ऑब्वियसली अगर कोई बिजनेस का बंदा बिजनेस माइंड चेंज करना चाह रहा है, तो उसको डेफिनेटली मार्केट में अपना नाम बनाने में टाइम लगेगा। तो उसका सर्टेन अकॉर्डिंगली प्लान बंदा बना सकता है, लेकिन इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए।